फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसको हम किसी भी सब्जी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हम खाना बहुत पसंद है। इसको एज इट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमें लगती है। वो है क्या है, हमारी पूरियाँ। पूरियाँ हम बनाने वाले हैं, वो भी 3 तरह की, वो भी एक ही आटे के डोसे। तो ये देखिए, मैंने सिंपल आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ नमक। ये बात आपने याद नहीं, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट डालकर हम बनाने वाले हैं। तो पहले हमने सिर्फ आटे में सिर्फ नमक डालना है। ये मैंने पूरा 1 गिलास 1 गिलास आटा लिया है। तो उसमें हम डाल रहे हैं नमक। ये देखिए, मैंने इसमें जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो उसका मैंने आधा स्पून सा ये दिखा रही हूँ, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और जो गिलास है, हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, वो वाला गिलास लिया। अब सोचेंगे 1 गिलास से पूरियाँ कितनी बनेंगी, तो 1 गिलास से अगर हम 10 रोटियाँ बना सकते हैं तो पूरियाँ हमारी कम से कम 13 या 15 तो हमारी बनी जाएंगी। मतलब 15 से 15 तक हमारी ये पूरियाँ बन जाती हैं 1 गिलास से। ये बात आप याद रखिएगा, आपने कितनी पूरियाँ बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये गिलास का मेजरमेंट ले लें। मैंने 1 गिलास से लिया है, क्योंकि मैंने जैसे मुझे 13 से 15 ही पूरियाँ चाहिए, तो मैंने 1 गिलास के लिए। इस तरह से आटा मैंने आपको गूँधना सिखाया हुआ है, जैसे हम रोटी का आटा गूँधते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त गूँधना है। आटा गूँधने की जो रेसिपी वो मैंने अपने चैनल पर सिखाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उस तरह से हमने जैसे रोटी का पेड़ा लेते हैं लोई, वैसे हमने गोल गोल लेनी है। ये मैं पूरी मेकर से बना रही हूँ, चाहे तो आप चकना बेलने से भी बना सकते हैं, जैसे रोटी बेलते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब इसको हमने बेलना है तब हमने इसमें रिफाइंड का ही प्रयोग करना है। इसमें हमने जैसे सूखा आटे का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं बना रही हूँ इसमें मिक्स। इसमें मैंने अजवाइन ली है और मैंने कस्तूरी मेथी ली है, जो कि बहुत ही टेस्टी पूरी बनती है। अब आप सोचेंगे आटे में क्यों नहीं गूँधा, तो आटे में इसलिए नहीं गूँधा क्योंकि कोई इसको पसंद नहीं करता है, कोई अजवाइन को पसंद नहीं करता, कोई जैसे सूखी मेथी को पसंद नहीं करता। तो इसीलिए मैंने अब जो हमारा है ना, हमारा रोटी मेकर, हमारा ये पूरी मेकर, उसके बीच में हमने ऐसे रख कर इसको ऐसे दबा देना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, अब सारा हमारी जो है लोई हमारी बड़ी भी हो गई है और उससे चिपक गया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इस तरह से मैंने ये बस सारी पूरियाँ बना लेनी है। एक बात याद रखनी है, अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो अजवाइन बीच में से कट कर दें, तो ओनली मेथी की बना लें। अगर आपको मेथी की पसंद नहीं है, ओनली अजवाइन के लेंगे, तो ओनली अजवाइन लगा लें। तो इस तरह से आप 3 पूरियाँ बना सकते हैं। जैसे बच्चों को दोनों में से कुछ पसंद नहीं है तो आपने बीच में कुछ भी नहीं डालता, तो सिंपल हमने जैसे बेल लेनी है इसी तरह से। तो ये बात याद रखें, इस तरह से हमारी 3 तरह की पूरियाँ बन जाएंगी। बच्चों को कुछ नहीं पसंद तो आप कुछ भी मत डालें। अजवाइन पसंद है तो ओनली अजवाइन ऐसे डालकर ऐसे बना सकते हैं। और अगर जैसे मेथी पसंद है तो मेथी डाल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को कुछ भी, आपने जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ ही आपको ने डालना है, तो आटा गूँधने में डाल दें। सबको सब कुछ पसंद है ना, तो आटा गूँधते हैं तब डाल दें। अब इसको हमने इस तरह से डालकर, ये देखिए, इस तरह से फ्राई करना है। अगर आपको जैसे ये सब कुछ बच्चों को पसंद है ना, वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, तो आप इसको आटे में ही गूँध लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आपको पसंद है लेकिन आपके बच्चों को पसंद नहीं है कोई चीज़, तो आप खाना चाहते हैं, कि बहुत ही ईज़ी ट्रिक है जिससे आप इजीली बना सकते हो। ये देखिए, हमारी पूरी फूलनी शुरू हो गई है। आप सोचेंगे अब बीच में से भी थोड़ा सा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हमारी कस्तूरी मेथी घी में चली गई है, तो इससे क्या होगा, तो इससे आपको बहुत बढ़िया फ्लेवर मिलेगा। इस पूरी में तो जो आपको लगा हुआ है वो तो टेस्ट आपको आएगा। आगे की आप 3-4 पूरियाँ बनाएंगे ना, तो हमारे जो रिफाइन में इसका फ्लेवर घुल गया, तो फ्लेवर वो उन पूरियों में आता जाएगा। तो इससे आपकी जो अगली पूरियाँ भी है ना, बहुत ज़्यादा यम्मी लगने वाली हैं। टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है, किसी को पता भी नहीं चलता हमने इसमें क्या डाला है, खासकर बच्चों को, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमारी पूरी बनकर तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। अगर आप इसको और सेकना चाहते हैं तो आप इसको और सेक सकते हैं, लेकिन मुझे ये इतना ही पसंद है तो मैं इसको अब निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और हमारी बढ़िया बढ़िया पूरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको समझ आ गया ना कि हम 1, 2 से 3 तरह की पूरियाँ कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप सब बच्चों को सभी ये चीज़ें पसंद है तो आटे में गूँध लें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन नहीं पसंद तो आप ये ट्रिक के साथ 3 तरह की पूरियाँ बना सकते हैं।
तो ये देखिए अब हमारी ये पूरी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप चाहे तो इसको पनीर मटर की सब्ज़ी के साथ, किसी भी चीज़ के, आलू की सब्ज़ी के साथ, किसी भी के साथ आप बना सकते हैं। मैं इसको चने के साथ बनाई है, तो चने मैंने अब प्लेटर में अपने रख लिए हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है। तो ये देखिए हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चने मैंने पहले ही आपको बनाने सिखाए हुए हैं कि आपने कैसे बनाने हैं। तो ये देखिए अब हम खाकर देखते हैं हमारी ये पूरी कैसी बनी है। ये देखने में बिल्कुल भटूरे टाइप लग रही है। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं ये कैसी बनी है। चलिए अब एक बाइट लेकर देखते हैं। गरम बहुत ज़्यादा है, हाथ में लगाते भी थोड़ा सा वो होता है ना, ज़्यादा गर्म है। तो चलिए पहले अब खाकर तो देखनी पड़ेगी, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।